वालेकुम। इंग्लिश प्लानर की एक नई वीडियो में आपका खुशामदीद। हमने आज तक जो भी पढ़ा वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में था कि सेंटेंस किस तरह से बनाया जाए, फ़िक्रा कैसे बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियोस देखें जिसमें मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत आसानी से बताया है। थंबनेल आपने पढ़ा कि ग्रामर सीख ली, अब इंग्लिश बोलना सीखें। जी हाँ, आज की वीडियो में हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए जो कि इंग्लिश लिख तो लेते हैं लेकिन इंग्लिश कैसे बोली जाती है ये नहीं जानते। कि प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ बहुत डिटेल से और बहुत सादा तरीके से बताने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको ये प्रॉब्लम होती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। देखिए, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर सीखे हैं तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। क्या कोई बंदा ढूंढे जिसके साथ हम इंग्लिश में बात करें, या क्या हम कोई टॉपिक पे बात करें, या किसी सवालों का जवाब दें। हम एक्चुअली करें क्या? अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाए और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखें, तो देखिए, बहुत आसानी से सीखा जाता है, आसानी से थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ आया जाता है। आज की वीडियो में हम किसी सवाल का जवाब देना नहीं सीखेंगे, बल्कि ये सीखेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट्स पे बोलकर, छोटे छोटे चीज़ों पे बोलकर अपनी फ्लुएंसी को कैसे बढ़ाया जाता है। हम इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम चीज़ों के बारे में बोलेंगे और अगले पार्ट में किसी सवाल का जवाब देंगे। जी हाँ, आज हम सवाल का जवाब नहीं देने वाले, बल्कि ये नहीं सीखने वाले कि सवाल का जवाब किस तरह से दिया जाता है या टॉपिक पे कैसे बात की जाती है, बल्कि आज हम देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे बोला जाता है। आप याद करें अपना बचपन, जब आप छोटे थे तो हमने मजमून पढ़े थे, माई चेयर, माई पेन, माई स्कूल, माई सिटी, माई कंट्री। इस तरह से एक मजमून था माई चेयर, उसमें हमने पढ़ा था दिस इज़ माई चेयर, इट्स कलर इज़ ब्राउन, इट हैज़ 4 legs, it has 2 arms, it has 1 bag, its color is brown, its price is only 500 rupees, right? तो याद करें वो वक्त जब हमने ये चीज़ें लिखी थी। अब क्योंकि हमने बोलना स्टार्ट करना है तो हमने इसी लेवल का बोलना स्टार्ट करना है, छोटा छोटा, ताकि छोटे छोटे अल्फाज बनाकर कोई 3 या 4 वर्ड का हम फ़िक्रा बना सकें। आपके राइट साइड पे लिखा हुआ है टेक्निक्स। अब 3 टेक्निक्स को आपने फॉलो करना है। वो क्या है? 3 से 4 अल्फाज का सादे से सादा फ़िक्रा बोलना है। देखिए, बचपन में हमने जो लिखा था हमने उसी तरह से अब बोलना स्टार्ट करना है। हमने कोई भी मुश्किल वर्ड नहीं बोलना। नंबर 2 पे है किसी पेचीदगी में नहीं जाना, मतलब ये कि कोई भी मुश्किल आइडिया हमने नहीं बोलना, कोई भी मुश्किल वर्ड हमने नहीं बोलना। नंबर 3 है जहाँ नज़र जाए वहाँ लफ्ज़ जाए। देखिए, जो चीज़ हम देखें उसी चीज़ के बारे में हम बोलें। हमारे दिमाग ये होता है, ऐसे होता है कि बोलने के प्रोसेस के जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में प्रोसेस होती हैं और हमारी ज़ुबान पे आती हैं। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो जैसे एक मैच चल रहा है, मैच में जो कमेंटेटर होता है वो वही बोलता है जो हमें नज़र आ रहा होता है। अब कैमरा जाता है प्लेयर की तरफ, प्लेयर के बारे में बात करना शुरू कर देगा। कैमरा जाता है क्राउड पे, वो क्राउड के बारे में बात करना शुरू कर देगा। कैमरा जाता है पिच पे, वो पिच की पूरी रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से हमने बोलना शुरू करना है। जो चीज़ हमें दिखती है उसी चीज़ के बारे में हम बोलते जाएंगे। अब बोलने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? देखिए, आपके लेफ्ट पे लिखा हुआ है नेम, कलर, कंपनी नेम, साइज, प्राइस, वेट, मटेरियल यूज, फीचर्स, एडवांटेजेस। देखिए, अब कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, उसके ये चीज़ें सारी ही अप्लाई होती हैं। उसका कोई ना कोई नेम भी है, कलर भी है, कंपनी नेम भी है, प्राइस भी है, साइज भी, वेट भी। तो ये सब कुछ उसके बारे में होता है। तो मेरे सामने बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आज जो हम चीज़ें सीखने लगे हैं इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट स्पीकिंग। मेरे सामने लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे सामने एक मोबाइल है। हम मोबाइल पे आसानी से बोलेंगे जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। देखिए, मोबाइल का नेम क्या है? मैं कह सकता हूँ दिस इज़ अ मोबाइल।
इसका कलर क्या है? जो मुझे मोबाइल नज़र आ रहा है, इसका जो रंग है वो वाइट है, सिल्वर है। तो मैं कह सकता हूँ इट्स कलर इज़ वाइट। आसानी से बोलना है। कंपनी नेम क्या है? सैमसंग। इट्स कंपनी नेम इज़ सैमसंग। साइज़ क्या है? प्राइस क्या है? प्राइस अप्रॉक्सिमेटली मैं जितनी भी कहना चाहूँ आप कह सकते हैं 10,000, 20,000। मैं कह सकता हूँ इट्स प्राइस इज़ 20,000 रुपीज़, ठीक है। साइज़ जो भी है, वेट भी है, मटेरियल भी है, तो आपने उन सब के बारे में बोलना शुरू करना है कि इसका साइज़ क्या है। अब देखिए क्या हो सकता है इसके बारे में चीज़ें, आपके सामने ये लिखा हुआ है पूरा चीज़ मोबाइल के बारे में, राइट? दिस इज़ अ मोबाइल, इट्स कलर इज़ ब्लैक एंड ब्लू, द कंपनी नेम इज़ आईफोन एंड इट्स प्राइस इज़ $1,000, जितनी भी हो सकती है। इट्स साइज इज़ 5 इंचेस एंड इट वेज 200 ग्राम्स, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास। ये सब कुछ उस मोबाइल के बारे में लिखा हुआ है। तो इतनी सी चीज़ें तो हम बोल सकते हैं। अब रही बात कि हमने क्या बोलना है, किस पे बोलना है। आपके सामने बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि लैपटॉप है, बैग है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। तो इनके बारे में बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का टाइम क्या हो सकता है? कोई फिक्स ना कीजिए। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, जो भी आपको चीज़ नज़र आती है, आप वो वाले पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे 10, वो ज़हन में रखिएगा और आप चीज़ों के बारे में बोलना शुरू करें, राइट? और जो भी बोलें उसको रिकॉर्ड करके बाद में सुने कि आपने क्या बोला है, जो बोला है क्या वो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए शुरू में अपने आप को जज मत कीजिएगा। शुरू में ये मत देखें कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जो बोलना स्टार्ट करता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि उसने बोलना स्टार्ट किया, चाहे वो गलत भी है, चाहे वो सही है। वो जिस तरह से भी हो सकता है। तो समझिए कि आप भी अभी छोटे बच्चे हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। आप गलत बोल लें, आप सही बोल लें, वो बोलना आपका ही है। कम से कम आपने ज़ुबान से कोई लफ्ज़ अदा तो किए हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किसी सवाल का जवाब किस तरह से दिया जाता है, लेकिन तब तक चीज़ों पे करें प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। सीखने के 2 अमल होते हैं, एक चीज़ तब आपने सीख ली और दूसरी चीज़ ये कि आपने जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा से पक्की हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग का लेक्चर है, उससे आपने कुछ सीखा होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बोलें, अपने दिमाग को थोड़ा-सा स्पीकिंग की तरफ एंगेज करें, तो आप बहुत अच्छा बोल सकेंगे। अगर आप कोई पहला स्टेप, पहला कदम नहीं लेते, तो आप बोल नहीं सकते। छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में बोल लें, फिर बड़ी चीज़ों की तरफ जाएँ, फिर इंटरव्यू कैसे होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। बड़े-बड़े सवाल कैसे बनते हैं, उनके जवाब कैसे दिए जाते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको छोटी चीज़ों के बारे में बोलना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और स्क्रीन पे आपको जो नंबर मिल रहा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी सोशल मीडिया पे भी आप हमें जॉइन कर सकते हैं। छोटी-छोटी वीडियोज़ के लिए, छोटे-छोटे सवाल के लिए आप व्हाट्सएप अवेलेबल है आपके पास, ईज़ी है। आप उस पे कॉन्टैक्ट करें और जो भी आपको प्रॉब्लम है, उस पे आप पूछ सकते हैं, आपको हम बताएँगे, राइट? तो अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। कुछ भी समझना है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।